जो यहाँ पे वैल्यू है दोस्तों 0, -3, -3, 7, माइनस आपको बताने वाला हूँ, साथ में सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स भी सीख जाओगे। दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस के अंदर एक्सरसाइज नंबर 4.5 देखने वाले हैं और दोस्तों जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके टोटल क्वेश्चन नंबर 6 तक देखेंगे और जहां पे हम पढ़ने वाले हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो यहां पे आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है, साथ में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताते जाऊंगा। चलो वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं, छोटे के बदले कुछ और ही हो गया। यस, तो ये देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे है। मुझे मैट्रिक्स ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है और हमें क्या बोला है सो दैट। चलो मैं पहले ए बी सी का वैल्यू लिख दूं। ए हमें दिया है एंड दोस्तों इसके बाद हमें बी दिया है एंड दोस्तों इसके बाद हमें सी दिया है। अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं तो हमें क्या क्या एलिमेंट्स दिए हैं दोस्तों। ए के अंदर जो हमें एलिमेंट्स हैं 2, -3, 5, -4 और -6 और 1। और अगर मैं बी की बात करूं तो -1, 2, 2, 2, 0, 3। मैं जानबूझ के यहाँ पे लिख रहा हूं, हो सकता है कि ये वाला पार्ट आपको क्लियर ना दिखे, पर आपके पास बुक है तो कोई दिक्कत नहीं है। -1, 4 ये आपको सॉल्यूशन में लिखने की जरूरत नहीं है फिर से, पर मैं लिख दे रहा हूं 2, -3, 5, -4, -6, 1, -1, 2, 2, 2, 0, 3, 4, 3, -1, -2, 1। पहला उन्होंने हमें क्या बोला है, सो दैट a प्लस बी विच इज इक्वल टू बी प्लस ए। मतलब हमें a प्लस बी का आंसर निकालना है दोस्तों, a प्लस बी का आंसर निकालना है और ये आंसर दोस्तों किसको इक्वल होना चाहिए, b प्लस ए को। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले हम a प्लस बी निकालते हैं। a प्लस बी मतलब हमें a और दोस्तों b को क्या करना है, प्लस करना है। तो चलो b यहां पे ले लेते हैं। a और b को हमें क्या करना है दोस्तों, प्लस। द वैल्यू ऑफ a जो भी है 2 है, -3 है, 5 है, -4 है, -6 है, 1 है, b है -1, 2, 2 है, 2 है, 0 है, 3 है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, दोनों को प्लस करना है। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि मैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आपको बताने वाला हूं, साथ में सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स भी सीख जाओगे। देखो ये 2 है, देन आपको क्या, देखो इसका प्लस इसके साथ होने वाला है, इसका प्लस इसके साथ होगा, इसका प्लस इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। अब दोस्तों यहां पे अगर मैं 2 को माइनस, यहां पे देखो 2 लिखना है, बाद में ये बीच का प्लस लिखना है और फिर मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, ये वाला टर्म -1। सेम ऐसे इस पोजीशन पे यहां पे क्या है दोस्तों, -3, फिर बीच का प्लस और फिर ये नंबर 2। सेम अगर आप नीचे आ रहे हो तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों 5, फिर बीच का प्लस और फिर ये नंबर। दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा -4, बीच का प्लस, फिर ये नंबर। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 6 + 4 ये नंबर और दोस्तों यहाँ पे 1 प्लस और ये नंबर। तो लगभग हमने सभी को प्लस किया, 2 को -1 के साथ, -3 को 2 के साथ, 5 को 2 के साथ, -4 को 2 के साथ, -6 को 0 के साथ, 1 को 3 के साथ। अब दोस्तों ये होने के बाद थोड़ा सा मैं इसे ऊपर ले रहा हूं। अब देखो यहाँ पे अगर आप इसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो आपका आंसर क्या आता है दोस्तों, 2, यहाँ पे देखो 2 -1, ये देखो ये माइनस प्लस -3 -2 कितना होगा दोस्तों 1 और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। देन यहाँ पे दोस्तों 7 आएगा, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 4 -2 2 साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस। देन यहाँ पे दोस्तों -6 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 4। फाइनली अगर मैं और इसे अच्छे तरीके से लिखूं तो इसका आंसर फाइनली क्या आएगा, 2 - 1 1 -1 7 -2 -6 4। तो दोस्तों यहाँ पे हमने a प्लस बी का आंसर निकाल दिया, पर हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्तों, हमें क्वेश्चन में बोला है कि इसका आंसर b प्लस ए को इक्वल होना चाहिए। तो हमें अब यहाँ पे एट ए टाइम b प्लस ए भी चेक करना होगा, क्या b प्लस ए को ये इक्वल है। तो मैं देखो बाजू में b प्लस ए चेक कर रहा हूँ। हाँ थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होगा तो इसलिए ये वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे b का वैल्यू लिखूंगा, द वैल्यू ऑफ b, एंड यहाँ पे दोस्तों मैं किसका वैल्यू लिखूंगा, वैल्यू ऑफ a। अब मैं दोनों को प्लस करने की कोशिश करूंगा। यस, व्हाट इज b, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों -1 2, यहाँ पे क्या है 2 और 2, यहाँ पे क्या है 0 और 3, और व्हाट इज a, यहाँ पे क्या है 2 -3, यहाँ पे क्या है 5 -4, यहाँ पे क्या है दोस्तों -6 और यहाँ पे क्या है 1। तो फाइनली अगर मैं इसे प्लस करने की कोशिश करूं तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या आएगा, देखो -2 + 1, तो -2 प्लस -1 + 2, यहाँ पे 2 प्लस -3, यहाँ पे क्या आएगा 2 + 5,
यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 प्लस माइनस ऑफ 5, देन 0 प्लस माइनस ऑफ 6 एंड 3 प्लस 1। तो लगभग हमने सभी वैल्यूज को लिख दिया है। -1 प्लस 2, 2 प्लस -3, 2 प्लस 5, 2 प्लस माइनस, हाँ देखो यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, 2 प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -4 है, मैंने -5 लिख दिया। तो ऐसे चेक कभी भी लिखने के बाद मैट्रिक्स में हमेशा एक बार चेक कर लिया करो। तो यहाँ पे देखो 2 प्लस -4 आएगा, 0 प्लस -6 एंड 3 प्लस 1। अब दोस्तों अगर मैं इसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो देखो यहाँ पे अगर मैं आगे इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो इसका आंसर क्या आएगा। अब दोस्तों देखो प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 1 साइन ऑफ ग्रेटर नंबर प्लस, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 2 1 आएगा एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर -1। यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 7, यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों देखो 2 प्लस माइनस -4 तो -2 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे दोस्तों -6 डायरेक्ट लिख रहा हूँ और यहाँ पे 4। अगर आप दोनों ही आंसर को पता करने की कोशिश कर रहे हो, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे भी -1 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे भी -2 है, यहाँ पे -6 है, -6 है, 4 है, 4 है। मतलब दोनों ही आंसर क्या है दोस्तों सेम है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ, मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब आप बोलोगे सर फर्स्ट एंड सेकेंड आपने कहाँ दिया, तो दोस्तों यहाँ पे आप सेकेंड दे दो और यहाँ पे आप फर्स्ट दे दो, तो आप लिख सकते हो a प्लस बी विच इज इक्वल टू b प्लस ए। मतलब दोनों के आंसर क्या आ रहे हैं सेम। तो इससे हमें एक प्रॉपर्टी भी पता चलता है, जब आप आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे तो आपको प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। तो हमें पता चलता है कि एडिशंस में चाहे मैं उसको उल्टा लूं या सीधा लूं, दोनों के आंसर सेम आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट उन्होंने हमें एक और प्रूफ करने बोला है। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ। यहाँ पे इन्होंने जो हमें बोला है, नेक्स्ट इनका प्रूफ है दोस्तों a प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी, और क्या है दोस्तों a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट, इस तरह से। अब ये भी आंसर इन्होंने बोला कि इसका भी आंसर सेम आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाले पार्ट का आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, a प्लस क्या है दोस्तों b और प्लस c, ये आंसर निकालने की कोशिश करूंगा। द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, और यहां पे क्या है दोस्तों वैल्यू ऑफ c। दोस्तों a प्लस बी फिर से आप निकालने की जरूरत नहीं कि a और b को फिर से प्लस करो, आपके पास ऑलरेडी है। a प्लस बी का आंसर है आपके पास, क्या है 1 -1 7 -2 -6 4। अब यहां पे दोस्तों सी का आंसर आपको बस देखना है, तो सी का आंसर आपको ऊपर से देखना होगा। सी का आंसर क्या है दोस्तों एक बार देख लेते हैं, 43 - 14 एंड -21। 43 -14 -21, एक बार चेक कर ले रहा हूं कि परफेक्ट है कि नहीं। 43 -1 4 -2 1 परफेक्ट है। अब कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, ये वाले पार्ट, अब देखो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, जरूरी नहीं कि ये आप फिर से पूरा का पूरा ये बीच का प्लस लिखो, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैं 1 है, 1 + 4 कितना होगा 5, -1 + 3 कितना होगा, देखो -1 + 3 आंसर आएगा 2, 7 + -1 7 + -1 तो 7 - 1 कितना आएगा 6, -2 + 4 तो आंसर कितना आएगा दोस्तों 2, -6 प्लस -2 मतलब -6 -2 -8 एंड 4 + 1 आंसर कितना आएगा 5। अब ये होने के बाद अब दोस्तों हमें क्या करना है, ये वाला पार्ट सॉल्व करना है। ये वाला पार्ट यहाँ पे क्या है दोस्तों a + b + c। अब दोस्तों ये सॉल्व करते टाइम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे देखो a का जो वैल्यू है वो हमें लिखना है, एंड दोस्तों इसके बाद ये ब्रैकेट है और यहाँ पे मैं b का वैल्यू लिखूंगा और प्लस यहाँ पे किसका वैल्यू लिखूंगा दोस्तों c का, और ब्रैकेट क्लोज। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि मेरे पास b + c नहीं है, या तो आप चाहिए तो पहले b + c निकाल लो अलग से। तो देखो यहाँ पे मुझे सभी वैल्यूज देख के लिखने होंगे। तो देखो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 2 - 3 5 - 4 2 - 3 5 - 4, देन इसके बाद क्या है दोस्तों, इसके बाद है -6 1 -6 1। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं देखूं
तो b का जो वैल्यू है वो क्या है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ b है -1 2 2 2, -1 2 2 2, और यहां पे 0 और 3, यहां पे क्या आएगा 0 और 3, और यहां पे अगर हम c के वैल्यू की बात करें तो दोस्तों 4 3 -1 4, 4 3 -1 4, और दोस्तों इसके बाद -2 1, फिर क्या आएगा -2 1। अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो दोस्तों यहां पे देखो आपका आंसर क्या आता है, ये वाला पार्ट आप ऐसे ही रखोगे, 2 -3 5 -4 -6 1। कभी भी हम ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो मैं ये ब्रैकेट सॉल्व करके पूरा का पूरा यहाँ पे एक वैल्यू आएगा। देखो ये -1 + 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 3 आ जाएगा। 2 + 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 5। 2 + -1 मतलब 2 - 1 कितना आ जाएगा 1। 2 + 4 6 हो जाएगा। 0 + माइनस मतलब 0 - 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 2 मतलब -2, एंड 3 + 1 4। अब ये हो गया दोस्तों, ये हमने सॉल्व कर दिया। अब आपको क्या करना है, ये ब्रैकेट नहीं लोगे तो भी चलेगा क्योंकि बीच में क्या है प्लस है, माइनस भी होता तो भी दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों को डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो ये देखो ये 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, -3 5 अगर आप करोगे तो आंसर कितना आएगा 2। अब दोस्तों इसके बाद अगर आप 5 + 1 करोगे तो कितना आएगा 6, -4 + 6 करोगे तो आई थिंक आंसर कितना आएगा 2, -6 प्लस माइनस माइनस मतलब -6 -2 -8, और 1 + 4 करोगे तो कितना आएगा दोस्तों 5। तो चेक करते हैं दोस्तों ये दोनों के आंसर सेम है क्या। देखो 5 5 2 2 6 6 2 2 -8 -8 5 5। मतलब दोस्तों यहां पे देखो आप इक्वेशन नंबर थर्ड लो, इसे फोर्थ लो, और इसे इक्वेशन नंबर थर्ड लो क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड ऑलरेडी हमने लिया है। तो यहां पे आप लिख सकते हो कि फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ जो भी आपका यहाँ पे जो भी उन्होंने दिया है ना, ये हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया, मतलब ये आप वहां पे लिख सकते हो। तो इस तरह से अब आपको ये समझ में आए कि एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं कि मैं कौन सा वाला पहले एडिशन में ले रहा हूं, तो उससे कोई इशू नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन में ही बहुत लंबा टाइम लग गया क्योंकि क्वेश्चन इतना बड़ा था। अब इस तरह के क्वेश्चन, ये देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो पहला हमने सॉल्व किया उस तरह के बहुत कम रेयरली पूछे जाते हैं, बट इस तरह के पूछे जाते हैं। हमें ए और बी का वैल्यू दिया है और हमें क्या बोला है दोस्तों, हमें क्या फाइंड आउट करना है, a - 2b + 6i। ये हमें क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। और जरूर इसके अंदर आप प्लस ऑफ माइनस सब सीख जाओगे इसी एक क्वेश्चन में। तो ए का मैंने वैल्यू रखा, ए का वैल्यू क्या है दोस्तों 1 -2 5 3, यहां पे 2 ऐसे ही है दोस्तों। बी का वैल्यू क्या है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ बी है 1 -3 4 -7 प्लस यहां पे 6 ऐसा ही होगा। और आई याद होगा मैंने टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस फर्स्ट लेक्चर में ही बताया, मतलब मैंने जब 4.4 स्टार्ट किया तो पहला लेक्चर आरओ मेरा उसी के ऊपर हुआ था। आरओ जी मेरे इस समय यहाँ के हेड हैं, पूरा संभाल रहे हैं कि मतलब कहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उनका एज बहुत कम है, बहुत छोटे से हैं, 3rd क्लास में पढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आई का जो वैल्यू है वो क्या आएगा 1001, सॉरी वो 6th क्लास में है। तो यहाँ पे अब देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस तरह की चीजों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप मल्टीप्लीकेशन कर लेना, मतलब जो नंबर बाहर है उसको अंदर आप मल्टीप्लाई करो। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ये मैं 1 - 2 ऐसे ही रख रहा हूँ, 5 3 ऐसे ही रख रहा हूँ। ये देखो ये पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ। और आपको पता होना चाहिए कि मैट्राइसिस का एक रूल है कि जो भी नंबर आप अंदर मल्टीप्लाई करते हो वो सबको होगा। तो 2 1 * 2, 2 3 6, माइनस है तो -2 4 8, एंड 2 7 -14। अब दोस्तों यहाँ पे जो 6 है वो भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 6 1 6, 6 0 0 0 और 6। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसके बाद यहां पे आप क्या करो पता, तीनों कैलकुलेशन एक साथ भी कर सकते हो, या चाहिए तो 2 को भी एक साथ सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। पर मैं चाहता हूं कि तीनों सिखा दूं एक साथ। देखो तीनों मैं कैसे कर रहा हूं, ये एक साथ होगा। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे बीच में क्या है माइनस है, फिर ये क्या है 2 है, फिर यहाँ पे प्लस है तो मतलब +6, और इसके बाद यहाँ पे ये वाला नंबर क्या है -2, फिर ये बीच का माइनस, देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे +6 डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, फिर ये प्लस
और फिर यहाँ पे क्या है 0 है। देखो तीनों को कैसे प्लस एक साथ करते हो सिखा रहा हूं। यहाँ पे क्या है 5 है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 5, यहाँ पे क्या है माइनस है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 8 है, और यहाँ पे क्या है प्लस 0 है। यहाँ पे क्या है दोस्तों 3 है, माइनस है, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 14, और प्लस यहाँ पे क्या है 6 है। अब इसको मुझे सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा, तो मैंने बोला कि इसी तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। अब अगर आपको इसे सॉल्व करना है तो आप किस तरह से सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो 1, ये दोनों का कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं, माइनस प्लस क्या होता है दोस्तों माइनस, 6 माइनस 2 कितना होगा 4, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर मतलब प्लस 4, तो फाइनली ये पूरे का आंसर क्या आएगा 5। आप भी कर सकते हो, या आप कोई स्टार्टिंग का करके भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे दोस्तों ये दोनों को सॉल्व कर दो, माइनस प्लस माइनस, 6 माइनस 2 4, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर प्लस, यहाँ पे भी ये दोनों सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे कितना आएगा -3, ये तो पूरा प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, 20 और 23, तो फाइनली हमने ये क्वेश्चन क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, और अपना आंसर आ गया। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये थर्ड क्वेश्चन है। अब ये थर्ड क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो हमें ए और बी मैट्रिक्स दिया है और हमें एक कंडीशन दिया है, फाइंड द मैट्रिक्स सी हमें बोला है फाइंड आउट करने के लिए, और हमें कुछ कंडीशन दिया है कि ए बी सी इज ए जीरो मैट्रिक्स। मतलब हमें कंडीशन क्या बोला है, ए प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल टू क्या है दोस्तों 0, और हमें किसका वैल्यू निकालना है दोस्तों, सी का, मतलब सी का हमें वैल्यू निकालना है। मतलब ए वहां पे जाएगा तो माइनस ए हो जाएगा, बी वहां पे जाएगा तो माइनस बी हो जाएगा। तो करना कुछ नहीं है आपको, ये माइनस ऐसे ही रखो, बहुत सारे लोग ये माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे बाहर, पर मैं नहीं ले रहा हूं, और ए का आप वैल्यू पुटअप कर दो। ए का वैल्यू क्या है दोस्तों 1 2 -3 -3 7 -8 0 -6 1, और दोस्तों यहाँ पे बी का वैल्यू पुटअप कर दो। बी का वैल्यू क्या है दोस्तों 9 -1 2 -4 2 5 4 0 -3। अब दोस्तों यहाँ पे जो मैंने वैल्यूज लिखे वो सही है कि नहीं, 1 2 -3 -3 7 -8 0 -6 1 9 -1 2 -4 2 5 0 4 0 3। एक बार इसको चेक करने में ज्यादा टाइम नहीं जाता, पर एक बार चेक कर लिया करो, जिससे क्या होगा, टेंशन नहीं रहेगा कि आंसर हमारा रॉन्ग आएगा कि क्या आएगा, इसका टेंशन नहीं रहेगा। नहीं तो अदरवाइज कभी कभार गाई गड़बड़ में एक आध नंबर भूल गए ना तो पूरा लाइफ खराब हो जाता है। अब दोस्तों ये देखो यहाँ पे ये नंबर लिख रहे हो तो ये सेम ऐसे ही होगा, इसमें माइनस है ना वैसे ही होगा, इसका इसके साथ होगा, तो इसके आगे क्या माइनस है तो ये -1, माइनस के बाद ये नंबर लिखा, फिर माइनस के बाद ये नंबर लिखो, हो गया। अब दोस्तों जब दूसरा नंबर लिख रहे हो, जैसे मैं 2 लिख रहा हूँ तो -2, और फिर ये नंबर लिख रहा हूँ, अब देखो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आ जाएगा +1। फिर अब देखो मैं तीसरा नंबर लिख रहा हूँ माइनस माइनस प्लस, मतलब यहाँ पे 3 -2। यहाँ पे जब मैं लिखूंगा तो दोस्तों माइनस माइनस प्लस, मतलब ये 3 माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस मतलब 4, ये -7, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -2, ये माइनस माइनस प्लस मतलब 8 -5, ये क्या आ जाएगा -0 एक्चुअली हम 0 को लिखते नहीं माइनस, पर अभी के लिए मैं लिख रहा हूँ। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -4, अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों माइनस माइनस प्लस मतलब 6 -0, यहाँ पे -1 और माइनस माइनस +3। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो दोस्तों, इसे अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आता है -10 -1 1 7 -9 3, और यहाँ पे दोस्तों माइनस माइनस प्लस मतलब 4 और 0 को 4, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस, देन यहाँ पे 6, और यहाँ पे दोस्तों 2। तो लगभग हमने ये वाला पार्ट भी सॉल्व कर दिया, तो हमारा जो सी जो मैट्रिक्स है वो हमें मिल गया। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं, पर इसके पहले वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस सेकंड वाला क्वेश्चन था, देन इसके बाद आपको फोर्थ वाला एक सॉल्व कर लेना चाहिए, तो अपने आप थर्ड वाला नहीं भी सॉल्व करते हो तो भी काम हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको 3 चीजें दी गई है और 3 मैट्रिक्स दिया है, और आपको एक्स का वैल्यू निकालना, तो ये सेम पिछला क्वेश्चन ही है पर मैं सॉल्व करा रहा हूँ। देखो ये 3a है, ये -4b है, और ये क्या है दोस्तों 5x विच इज इक्वल टू क्या है दोस्तों c। अब दोस्तों यहाँ पे मुझे किसका वैल्यू निकालना है, x का, तो मैं ये 5x को अकेला रखूंगा और सभी वैल्यूज को वहां पे भेजूंगा। देखो c है, मैं अगर 3 को वहां 3a को वहां पे भेजूंगा तो -3a, और 4b को वहां पे भेजूंगा तो +4b। तो आपके लिए बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम नहीं है, पहले आप ये पूरे को सॉल्व करो, बाद में 5 को वहां भेज दो।
तो देखो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सी का जो भी वैल्यू दिया उन्होंने वो मैं लिखूंगा, देन ये 3 ऐसे ही है, ए का जो भी वैल्यू है वो लिखूंगा, एंड देन 4 ऐसे ही है, बी का जो भी वैल्यू उन्होंने बोला है वो मैं लिखने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो इन्होंने क्या क्या वैल्यू बोला है, सी का वैल्यू क्या है दोस्तों 2 4 -1 -4 -3 6। उसी टाइम मैं चेक भी कर ले रहा हूँ, 2 4 -1 -4 -3 6, चेक कर लेना, नहीं तो पता चला कि बाद में एक आध चेक नहीं किया, एक आध गड़बड़ हुआ, पूरा रॉन्ग हो जाएगा। 3 लिखा आपने। अब बी का सॉरी ए का जो वैल्यू है 1 -2 3 -5 -6 0। अब क्या करना है आपको, बी का वैल्यू लिखना है दोस्तों, तो -1 -2 4 2 1 5। तो इस तरह से आपने बी के सभी वैल्यूज को लिख दिया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसे सॉल्व करने की कोशिश करना है। तो देखो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको बोला कि पहले तो आप जो नंबर्स बाहर है उसे आप मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे कोई नंबर्स नहीं है, ये ऐसे ही है। यहाँ पे आप क्या करोगे, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, तो ये 3 1 जा 3 3 2 जा -6 3 3 जा 9 3 5 जा 15 3 6 जा 18, एंड देन इसके बाद दोस्तों 3 0 जा 0। तो हमने लगभग सभी नंबर्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। देन इसके बाद दोस्तों अब 4 को सभी नंबर्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 4 जा 16 4 2 जा 8 4 1 जा 4 4 5 जा 20। मतलब यहाँ पे टेबल आना बहुत जरूरी है, जिनको टेबल नहीं आएगा उनका टेबल हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद क्या करना है आपको, अब इसके बाद देखो यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे क्या है 5x है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं पता है, तीनों नंबर्स को एक ही साथ ले रहे हैं, तीनों चीजों को हम एक ही साथ ले रहे हैं कि मैंने आपको बोला कि तीनों को आप एक साथ फिर सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है 2 है, बस लिखना अच्छे से, यहाँ पे क्या है माइनस है, यहाँ पे क्या है 3 है, और यहाँ पे का पहला नंबर क्या है प्लस माइनस -4। फिर मैं अब दूसरा बीच का यहाँ वाला नंबर ले रहा हूं, तो दोस्तों यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे क्या है माइनस है, ये देखो माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया +6, और ये प्लस माइनस -8। अब नीचे का नंबर है दोस्तों -1 -9, और यहाँ पे क्या है दोस्तों +16। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों -4 माइनस माइनस +15, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों +8। यहाँ पे क्या है दोस्तों -3 माइनस माइनस +18, और यहाँ पे क्या है दोस्तों +4। यहाँ पे क्या है दोस्तों 6 -0 और +20। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसे बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। अब देखो मैं इसे अगर सॉल्व करता हूं तो दोस्तों यहाँ पे देखो 2 -3 कितना होगा -1, एंड -4 है तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं दोस्तों -5। या तो आप उस तरह से भी सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आंसर कितना है -5। आपको जैसे सॉल्व करना है, देखो ये दोनों को प्लस कर दो, 4 और 6 कितना होता है 10 होता है, 10 - 8 कितना होगा दोस्तों 2। देन इसके बाद दोस्तों माइनस माइनस प्लस 9 और 1 कितना होगा 10, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर -10 -10 + 16 कितना होगा दोस्तों -10 मतलब 6 होगा। एंड दोस्तों यहाँ पे अगर देखोगे तो ये दोनों का प्लस कितना होगा 23, एंड उसमें से अगर मैं 4 माइनस करता हूं तो आई थिंक आंसर 19 आएगा, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर प्लस है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों को पहले सॉल्व कर ले रहा हूँ। माइनस प्लस माइनस 18 - 3 करेंगे तो 15 आएगा, +15 + 4 करेंगे तो 19 हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 26, और यहाँ पे दोस्तों मेरा आंसर क्या है, यहाँ पे 5x है, बट एक्चुअली उन्होंने हमें x बोला है फाइंड आउट करने, तो ये 5 यहाँ पे 1/5 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको पता है यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, इसलिए मैंने 1/5 लिखा। और यहाँ पे जो भी नंबर्स मुझे मिले हैं मैं सभी नंबर्स को यहाँ पे लिख रहा हूँ, और इसके बाद वाले केस में क्या हो जाएगा, ये सभी नंबर्स 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो अगर 5 को इससे डिवाइड करें तो -1, यहाँ पे तो डिवाइड नहीं होगा तो ये ऐसे ही होगा। यहाँ पे क्या होगा 6/5, यहाँ पे क्या होगा 19/5, यहाँ पे भी क्या होगा 19/5, और यहाँ पे 26/5। तो दोस्तों इस तरह से आपको मैट्रिक्स एक्स मिल गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आज के सेशन का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बट अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो लास्ट वाला क्वेश्चन अपने आप आपको सॉल्व करने आएगा। अब देखो ये एक्स वाले क्वेश्चन अगर आपने इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं सॉल्व किया तो एटलीस्ट सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो,
इसके बाद वाला भी जो क्वेश्चन था अगर नहीं सॉल्व कर रहे हो तो ये वाला क्वेश्चन पर सॉल्व करना चाहिए, एक्स एंड वाई का, अगर आपके टीचर्स ने सॉल्व करा है तो। ओवरऑल 2 क्वेश्चन मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहा हूं, और अगर आप और सेफ साइड में जाना चाहते हो तो एक क्वेश्चन वो एक्स वाला आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे जो चीजें दी है पहले मैं उसे लिख दे रहा हूं, 3x माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 1 1, और यहां पे क्या है दोस्तों, x माइनस 3y इक्वल टू 0 माइनस 1 0 माइनस 1। अब दोस्तों यहां पे क्या है, 3x माइनस वाई 1 माइनस 1 माइनस 1 1, x माइनस 3y 0 माइनस 1 0 माइनस 1। हमें क्या करना है दोस्तों, x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा ऊपर रख दे रहा हूं। अब देखो x एंड y का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो मैं इसे इक्वेशन 1 दे रहा हूं और इसे इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूं, बहुत अच्छे से मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। देखो मैं क्या करूंगा, जैसे हम नॉर्मल सा 10th क्लास में हम सम सॉल्व करते थे, याद है आपको, अलजेब्रा का एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट, मतलब प्रैक्टिस सेट फर्स्ट, जहां पे हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते थे। आपको पता है कि अगर समझो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है 3, तो हम ये दोनों जगह पे साइन क्या है, सेम है, तो हम क्या करते थे, सबट्रैक्ट करते थे। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, यहाँ 1 ऐसा लिख देता हूं, यहाँ पे इक्वेशन 1 बाय 3 एंड, चलो पहले इक्वेशन 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, नहीं तो समझेगा नहीं आपको। तो देखो ये अगर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो गया 9x, माइनस ये कितना हो गया दोस्तों 3y इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, ये भी पूरा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या होगा 3 माइनस 3 माइनस 3 3। तो ये सभी पूरा इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई हो गया है, और यहाँ पे मैं इसे इक्वेशन नंबर 3 ले रहा हूं। अब मैं यहाँ पे देखो क्या लिख रहा हूं, यहाँ पे मैं लिखूंगा सबट्रैक्ट इक्वेशन, सबट्रैक्ट इक्वेशन, हमें कौन सा इक्वेशन सबट्रैक्ट करना है दोस्तों, 3rd, ये 3rd वाला इक्वेशन, या तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं सबट्रैक्ट इक्वेशन 2nd फ्रॉम 3rd, क्योंकि ये वाले को अब मैं नया ये बना दिया हूं, तो क्या लिखूंगा सबट्रैक्ट इक्वेशन 2nd फ्रॉम 3rd। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सबट्रैक्ट इक्वेशन 2nd फ्रॉम 3rd। तो ये ऑलरेडी ये वाला पार्ट आपने किया है, क्यों मैं सबट्रैक्ट कर रहा हूं, यहाँ पे भी साइन माइनस है, यहाँ पे भी साइन माइनस है, मतलब सेम साइन है, तो मैं जो हम लास्ट में लिखते हैं उसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 9x माइनस 3y इक्वल टू, जो भी यहाँ पे है दोस्तों 3 माइनस 3 माइनस 3 एंड 3। बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन दे रहा हूं, अच्छे से आपको लेना है। अब यहाँ पे ये क्या है दोस्तों आपका x माइनस यहाँ पे क्या है दोस्तों 3y इक्वल टू, यहाँ पे क्या है दोस्तों 0 माइनस 1 0 माइनस 1। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसे सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट करना है मतलब यहाँ पे प्लस साइन है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, और यहाँ पे भी प्लस है तो ये क्या हो गया माइनस हो गया। तो दोस्तों जैसा हम नॉर्मल सबट्रैक्शन करते हैं, अब देखो ये 9x में से x माइनस होगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 8x, ये देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, और इक्वल टू ये वाला क्या होगा दोस्तों, आप माइनस है ना, मतलब ये वाले में से ये वाला माइनस होगा, तो मतलब यहाँ 3 माइनस 0, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3, देन माइनस 3, बीच में माइनस ये वाला, और देन माइनस 1 मतलब प्लस 1, तो माइनस 2 आएगा। और दोस्तों यहाँ पे देखो माइनस 3 माइनस 0 मतलब माइनस 3, 3 माइनस माइनस 1, तो मतलब आंसर 3 प्लस 1 मतलब 4 आएगा। तो ओवरऑल हमने यहाँ तक सॉल्व कर दिया। अब ये सॉल्व करने के बाद दोस्तों देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा x, और ये 1/8 वहां पे जाएगा, तो 1/8 को मैं डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, जैसे 1/5 था तो 3/8 माइनस 2/8 माइनस 3/8 और 4/8। अब चाहिए तो आप नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 1/4 कर दो और यहाँ पे 1/2 कर दो, वो आप कर सकते हो, करना ही है मतलब। तो ये आपको x का वैल्यू आ गया। अब आपके पास ऑप्शन है, अगर आपके पास x का वैल्यू आ गया दोस्तों, तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट करो और 3 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, और फिर क्या करो आप इसको उस साइड बेच के y का वैल्यू निकाल दो। ये एक ऑप्शन है। या तो दूसरा आप क्या कर सकते हो, y का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो आपने एक बार क्या किया दोस्तों, इस टर्म को लिया, अब आप क्या करो ये दोनों को सेम करो, अपने आप डायरेक्ट इसी मेथड से आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखो मैं ये दोनों को सेम कर रहा हूं, देखो अब आपने x का निकाला, तो मैंने दो ऑप्शन आपको बताया, या तो आप वैसे सॉल्व करो या तो ऐसे। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा इसे ऊपर ले रहा हूं, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं मल्टीप्लाई, अब मैं ये वाला सेम करूंगा, तो ये 3 है मतलब यहाँ पे 3 लेकर आना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मल्टीप्लाई इक्वेशन
सेकेंड बाय 3। अब मैंने यहां पे 3 लिखा, 3 से सपोज मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 9y इक्वल टू, यहां से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 3 0 एंड माइनस 3। अब दोस्तों ये देखो ऑलरेडी हमने इक्वेशन 3 तक दे दिया, तो मैं इसे इक्वेशन 4 दे रहा हूं। अब ये वाला जो मेरा पार्ट है दोस्तों, इसमें से मैं क्या करूंगा, या तो मैं फर्स्ट वाले को माइनस करूंगा, तब देखो मैं इसके नीचे लिख रहा हूं सब्ट्रैक्ट, यहां लिख रहा हूं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम, किसमें से माइनस कर रहा हूं दोस्तों, फोर्थ। अब यहां पे देखो फर्स्ट वाला जो है दोस्तों, उसको मैं क्या कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं, किसमें से माइनस कर रहा हूं, फोर्थ में से, इसमें से इसको क्या कर रहा हूं मैं, माइनस कर रहा हूं। या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपको ऐसा नहीं करना है, अगर समझो मैंने ऐसा भी किया कि फोर्थ वाले में देखो, फोर्थ वाले में कैसा 9 दिखाई दे रहा है, तो इसको मैं पहले रख रहा हूं। या तो आप चाहिए तो उसी को फर्स्ट रखो, 4 बाय 1, ऐसा भी आप लिख सकते हो। तो पहला मैं 1 वाला इक्वेशन लिख रहा हूं जैसे मैंने वहां पे लिखा था। अब 1 वाला इक्वेशन मेरा ये है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं दोस्तों 3x माइनस वाई इक्वल टू, जो भी वैल्यूज है दोस्तों, यहां पे वैल्यूज क्या है, 1 माइनस 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। अब देखो यहाँ पे फ्रॉम 1 लिखा है, तो मतलब इसलिए मैंने फर्स्ट ये लिख दिया। अब ये वाला पार्ट लिख रहा हूं दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है 3x माइनस 9y इक्वल टू, जो यहाँ पे वैल्यू है दोस्तों 0 माइनस 3 0 माइनस 3। अब दोस्तों मैं इसे क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, माइनस कर रहा हूं, तो माइनस कर रहा हूं तो यहाँ पे प्लस का साइन माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन प्लस और यहाँ पे माइनस। तो देखो अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होगा, 9x माइनस 9y माइनस y 8y, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर प्लस। तो मैं जानबूझ के ये वाला पार्ट ऊपर इसलिए लिया था कि 9 वाला पार्ट जो ग्रेटर नंबर है वो प्लस रहे, तो यहाँ पे माइनस साइन ना आए। तो अगर आपने उल्टा भी ले लिया ना तो भी आपका आंसर आएगा, बस यहाँ माइनस आएगा, फिर आपको -8 लेके जाना है वहां पे। अब दोस्तों यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करते हो तो आपको पता है माइनस करना है, तो 1 माइनस 0 1 माइनस 1 माइनस माइनस 3, मतलब -1 प्लस 3 2 -1 माइनस 0, देन यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस माइनस 3, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 4। फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करने जाऊं तो दोस्तों आंसर क्या आएगा हमारा, y इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा 1/8, यहाँ पे क्या आएगा 2/8, यहाँ पे क्या आएगा -1/8, यहाँ पे क्या आएगा 4/8। तो आप फिर से इसे उसके अकॉर्डिंग रिप्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पे पूरा का पूरा पार्ट बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको विथ कैलकुलेशन सब कुछ बता दिया। इसके बाद वाला क्वेश्चन दोस्तों सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है, सेम क्वेश्चन है दोस्तों। देखो यहाँ पे सेम वही है, तो आप एक बार ये दोनों को देखो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसके बाद आप क्या करो पता है, सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर से ये दोनों को देखो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर से आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो एक बार आपको a का वैल्यू मिल जाएगा, एक बार आपको b का वैल्यू मिल जाएगा। तो बहुत सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। बाकी के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।